नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में, और साथ में ही हम इससे रिलेटेड कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। और ये जो कक्षा आपकी होने वाली है ये एक आपकी हाइब्रिड टाइप की कक्षा होने वाली है। इसमें एमटीएस से लेकर और यूपीएससी तक पूछे जाने वाले सभी सवाल जो आपके हैं वो समाहित हो जाएंगे, और उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सभी आपको दी जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो चलिए कलर ले लेते हैं, आपको ऐसा कलर ले लेते हैं जो कि आपको सही से आपको दिखाई दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। तो इधर हमने समितियां लिखी हैं और इधर जो है अध्यक्ष के बारे में जानकारी है। तो सबसे पहले संघीय संविधान समिति। तो संघीय संविधान समिति के जो चेयरमैन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह सवाल कई बार पूछा गया है कि संघीय संविधान समिति के जो है सदस्य कौन थे, वो अध्यक्ष कौन थे। उसके बाद प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे। उसके बाद संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके बाद प्रारूप समिति। प्रारूप समिति यानी कि आपका जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आप सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इन्होंने हमारे देश के संविधान के ड्राफ्ट को बनाया था, प्रारूप को बनाया था। उसके बाद मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधित सलाहकार समिति। तो इसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे देश के पहले गृह मंत्री भी थे। उसके बाद इसी की कुछ उप समितियां भी थी। उप समितियों में मूल अधिकार संबंधित जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी जी। उसके बाद अल्पसंख्यक उप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे एससी मुखर्जी जी। और पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित क्षेत्र एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलोई जी। ठीक है, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जो आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें 1 नंबर से प्रश्न होता है, और जो आपके पीसीएस या यूपीएससी संबंधी जो परीक्षाएं हैं, और यूपी पीसीएस में तो खासकर ये सवाल पूछे जाते हैं, और 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आ जाते हैं। उसके बाद फोर्थ जो उप समिति थी वो थी अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों, किसके, असम से अतिरिक्त। उसमें असम के बारे में भी जोड़ा गया था, और इसमें असम के अतिरिक्त पूछा गया है। संबंधी जो उप समिति थे उसके थे एवी ठक्कर इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री भी थे हमारे भारत के। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पहले गृह मंत्री भी थे हमारे देश के। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर के एम मुंशी जी। उसके बाद सदन समिति, हाउस समिति के बी पट्टाभी सीतारमैया जी। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर जीवी मावलंकर जी। जीवी मावलंकर जी हमारे पहले स्पीकर भी थे लोकसभा के। उसके बाद राज्यों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो बच्चों, कुछ जो समितियां हैं वो तो बार बार पूछी जाती हैं, और परीक्षा में इतनी बार पूछी गई हैं कि बच्चे उनसे बहुत अच्छी तरीके से रूबरू हो गए हैं। लेकिन जैसे कि कुछ नए टॉपिक, जैसे प्रत्यपत्र यानी क्रेडेंशियल समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके अध्यक्ष थे। तो ये वित्त एवं स्टाफ समिति हो गई, प्रत्यकर एवं क्रेडेंशियल समिति हो गई। ये कुछ ऐसी समितियां हैं जो अभी तक परीक्षाओं में पूछी नहीं गई हैं, तो इनको खास रूप से आप याद कर लीजिए, क्योंकि जब कोई नया प्रश्न बनेगा तो इन 2-3 जो नए जो समितियां हैं उनसे बनेगा। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि एस वरदाचारी जी
संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी वो सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ जो समिति थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद मुख्य आयुक्तों के प्रांत के लिए समिति, उसके अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया जी। बच्चों ये जो है मैं आपको अध्यक्ष के बारे में बता रहा हूं, अध्यक्ष के साथ में कुछ सदस्य भी होते थे, हर कमेटी के सदस्य होते थे, लेकिन क्योंकि अभी सदस्यों के बारे में चर्चा की नहीं गई और अभी तक सवाल आया नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम अभी आपको बता रहे हैं केवल अध्यक्षों के बारे में जो डिफरेंट हमारी कमिटीज थी। उसके बाद संघीय संविधान वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार जी, और स्टार का मतलब आप यहां देख सकते हैं कि ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो एक सवाल इस प्रकार से भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन फिर भी किसी कमेटी के अध्यक्ष थे। तो उसमें आपको क्या क्या याद रखना है, एस वरदाचारी, नलिनी रंजन सरकार, एस के डार और एस वरदाचारी, ये तीनों एक हो गए। तो ये तीनों जो हैं ये आपको याद रखने हैं, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे हमने स्टार मार्क्स लगा रखा कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उसके बाद भाषाई प्रांत आयोग, तो सबसे पहले भाषाई प्रांत आयोग बना जो ये इस बात की जांच करने के लिए उद्देश्य था कि क्या भाषाई आधार पर किसी राज्य का निर्माण किया जा सकता है, पुनर्गठन किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले जो आयोग बना वो था एस के डार आयोग। उसके बाद प्रारूप समिति के जांच के लिए विशेष समिति, जैसे कि एक बार ड्राफ्ट बना दिया, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की अध्यक्षता में अन्य 6 सदस्यों ने मिलकर जो ड्राफ्ट बनाया उसकी जांच के लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो जो समिति बनी थी उसके ये अध्यक्ष थे। मतलब उसकी भी एक बार जांच तो होनी थी, भाई जो ड्राफ्ट बना उसमें क्या सही क्या गलत, या मतलब उसमें से कौन सी चीज निकालनी है कौन सी चीज जोड़नी है, उसके लिए ये। उसके बाद प्रेस दीर्घा समिति, प्रेस दीर्घा समिति के जो अध्यक्ष थे उषा नाथ सेन। नागरिकता के लिए तदर्थ समिति एस वरदाचारी, एस वरदाचारी कहाँ का, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति और नागरिकता के लिए तदर्थ समिति। तो ये जो 2 समिति हैं इसके अध्यक्ष थे एस वरदाचारी जी, और ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। चलिए, तो ये तो हमने अभी तक जान लिया कि कौन कौन सी समितियां थी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछा जाता है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पूछा जाता है संविधान में, यानी कि प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति से अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी थे। इसके साथ कुल 7 सदस्य थे, मतलब ये एक चेयरमैन थे, उसके साथ 6 लोग और भी थे, जिनमें गोपाल स्वामी एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डी पी खेतान, ये 6 सदस्य और भी थे। अब हुआ क्या कि इनमें बी एल मित्र जो थे उनके स्थान पर कौन आ गए थे, एन माधव राव आ गए थे, और जो डी पी खेतान थे उनकी वर्ष 1948 में मृत्यु हो गई थी, जिसकी जगह आ गए थे टी टी कृष्णमाचारी जी। तो ये मतलब टोटल 6 सदस्य थे और एक चेयरमैन थे, टोटल 7 थे। ठीक है। उसके बाद तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया। ये सवाल भी अभी आया था, कई परीक्षा में आया था, पीसीएस की परीक्षा में, यूपी पीसीएस में खासतौर पर पूछा गया, डेट पूछ ली गई थी। तो बच्चों यही अंतर है, इसको हमने इसलिए आपको हाइब्रिड क्लास कहा कि आपको सारे फैक्ट मिल जाएंगे। तो जिन परीक्षाओं में वनडे एग्जाम्स या पीसीएस की परीक्षाओं में फैक्ट पूछे जाते हैं तो वो फैक्ट भी आपको मिल जाएंगे, साथ में एनालिसिस भी मिल जाएगा। एनालिसिस किस प्रकार से जी, जैसे आपको 4 सदस्य दे रखे हों और पूछा गया हो कि निम्न में से कौन से ऐसे सदस्य हैं जो किसी कमेटी के अध्यक्ष तो थे लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। तो ये इसके अध्यक्ष कौन थे, 23 जून 1947 को बनी, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। उसके बाद अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर। किसके सदस्य थे, तदर्थ झंडा समिति के। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हम बात कर रहे हैं वो सदस्यों वो अध्यक्षों के बारे में कर रहे हैं, लेकिन साथ में हर कमेटी में कुछ ना कुछ सदस्य भी होते थे, जैसे कि तदर्थ झंडा समिति के यहां हमने सदस्य भी दिए हुए हैं। उसके बाद इसके संबंधित प्रश्न हैं, तो आपको
अभी जो हमने कमेटी के जो नाम याद किए और हम आपको पीडीएफ भी इसका टेलीग्राम पे भेज देंगे, तो इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो चलिए करते हैं। निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? तो अभी हमने पढ़ा था संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। तो आप ये देख सकते हैं ऊपर जितनी भी कमिटी जो भी व्यक्ति दे रखे हैं उनसे रिलेटेड कमिटीज के नाम भी हम देख सकते हैं। तो संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, संघीय संबंधी शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान संबंधी समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए उसके बाद संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये कौन थे? प्रांतीय संविधान की अगर बात की जाए तो थे सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट आपको ये दे रखे हैं। सबसे पहले हम आपको इधर मिला लेते हैं इनको। तो मूल अधिकार संबंधी जो थे उसके कौन थे? सरदार पटेल। यहां ऐसे मिला लेते हैं। कार्य संचालन जो हो गई संघ शक्ति मिला लेते हैं। संघ शक्ति कितनी हो गई? अपनी जवाहरलाल नेहरू जी हो गई। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर जी हो गए। और हमारे क्या कार्य संचालन समिति हमारा KM मुंशी जी हो गए। तो पहले को 4 से मिलाना है। तो पहले में 4 कहाँ है? पहले में 4 देखिए ये रहा। उसके बाद दूसरे को तीसरे से मिलाना है। दूसरे को तीसरा कहाँ रहा? ये रहा B को तीसरे से मिलाना है। C को मिलाना है संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, तो 2 से मिला दिया। और प्रारूप समिति D को 1 से मिलाना है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन A सही उत्तर है। नीचे हमने इसकी व्याख्या भी दे रखी है। मूल अधिकार सरदार पटेल, संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू जी और प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ठीक है, तो इससे हमारा पहला जो उत्तर है वो सही है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के अध्यक्ष थे हमारे सरदार पटेल जी। ऑप्शन B इज द राइट आंसर। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे SC मुखर्जी जी। और इससे रिलेटेड हमने आपको फैक्ट पहले ही बता दिए हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो सदस्य कितने थे? हमने आपको बताया था 1 + 6 थे, टोटल 7 थे। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को मिलाकर तो सही उत्तर क्या होगा? 6। तो ऑप्शन B इज द राइट आंसर। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति, इसको पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है, 6 अन्य सदस्य थे। ये थे N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, DP खेतान। इनमें से BL मित्र की जगह N माधवराव आ गए थे और DP खेतान की जगह आ गए थे कौन? TT कृष्णमाचारी। और बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब फैक्ट पूछा जा रहा है, मतलब अब की परीक्षाओं में जो पूछा जा रहा है उसके रिलेटेड एक मैं फैक्ट आपको बता रहा हूं कि N गोपाल स्वामी अयंगर वाज द पर्सन जिन्होंने ड्राफ्ट बनाया था आर्टिकल 370 का। धारा 370 का जो ड्राफ्ट बनाने वाले थे N गोपाल स्वामी अयंगर जी थे। क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जवाहरलाल नेहरू के कहने पर उन्होंने जब इनसे मांग की कि आप प्रारूप बनाइए 370 का, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसको मना कर दिया था। बोला कि आप किसी से भी बनवा लीजिए, बट मैं ऐसे किसी भी अनुच्छेद का नहीं बनाऊंगा, प्रारूप नहीं बनाऊंगा जो कि एक देश और 2 निशान की बात करता हो। उन्होंने कहा था कि एक देश में एक ही निशान रहना चाहिए और एक ही राष्ट्रीय ध्वज रहना चाहिए। 2 ध्वज की बात वो नहीं सह सकते थे। इसीलिए N गोपाल स्वामी अयंगर को नियुक्त किया गया था धारा 370 का ड्राफ्ट बनाने के लिए। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन संविधान
प्रारूप समिति के सदस्य थे। संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य आप सभी को पता है कौन कौन से थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, राइट है। जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। सरदार पटेल जी नहीं थे। तो हमारा ऑप्शन क्या, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा कहां दे रखे हैं, पहला और तीसरा हमारे ऑप्शन सी में दे रखे हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। देखिए सदस्य नहीं था पूछा गया है, तो के मुंशी जी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे, कौन नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया। तो इसका सही उत्तर है बच्चों 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 19 अगस्त को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और मैं आपको यह भी बता दे रहा हूं कि बच्चों इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल भी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के बारे में है, ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों के बारे में है, और ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कौन बाद में बना, जैसे कि एन माधव राव और टी कृष्णमाचारी बाद में बने तो उनके नाम पूछे जाते हैं। और एक टोटल कितने व्यक्ति थे, कितने सदस्य थे, उसके बारे में पूछा जाता है। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसकी वही एक्सप्लेनेशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कौन कौन इसके सदस्य थे, ये थे। लेकिन इसको एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं, इसलिए इसको एक बार मैं आपको जरूर बताऊंगा। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस में कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारमैया। और सेकंड जो तदर्थ समिति बनी वो भारत के स्वतंत्र जो भारत है उसके लिए बनाने के लिए बनी। तो एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद में 23 जून 1947 को किया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले के जो अध्यक्ष थे वो तब भारत आजाद नहीं हुआ था, और वो थे क्या कहते हैं, कराची अधिवेशन के लिए कौन, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरे में राजेंद्र प्रसाद जी थे, और अन्य सदस्य कौन थे, अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। यहां संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः अभीष्ट उत्तर जो क्या होगा वो ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आचार्य जे बी कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कुछ, कतिपय का अर्थ होता है कुछ अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। तो बच्चों ये जो हमारे टोटल हमारे 11 क्वेश्चंस थे, जो कि हमने आपको सारे प्रारूप सब कुछ के बारे में आपको एक बढ़िया सा पैटर्न बता दिया है। इसी प्रकार से सवाल आते हैं, और जो मोस्टली जो सवाल आते हैं उसको हमने कई बार आपको बता दिया, एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया। और जो हमारी समितियां हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। बच्चों इससे बाहर समितियों के बारे में कभी भी सवाल नहीं आया है और ना ही आएगा, और हम कोशिश करेंगे कि ये जो फैक्ट हैं इसको हम सही से रख लें। तो बच्चों इससे रिलेटेड जो टेलीग्राम पे हमने आपका पीडीएफ भेज दिया है, आप सभी उसको एक बार देख लीजिए, और जो भी फैक्ट हैं उसको रट लीजिए। किसी भी परीक्षा में आएंगे और समितियों से सवाल संबंधित आएगा, आप कभी भी उसको गलत नहीं करेंगे अगर आप ये फैक्ट रट लेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।